सत्साहेब सत्साहेब सत्साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, छोटे बड़े, माताओं, बहनों और सभी अन्य प्राणियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत्साहेब। भक्तजनों, प्रेमियों, हमारी तो यही मन की दुआ होती है कि आप सभी कुशल मंगल रहें, खुश से रहें और अपना कर्म करें। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सतमार्ग पे चलना बहुत जरूरी है और आज हम आपको बता रहे हैं कि महान संतों के अनुसार 10 व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकते। उन 10 व्यक्तियों का विवरण मैं आपको बता रहा हूं कि 10 प्रकार के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कभी भक्ति नहीं कर सकते। सतगुरु कबीर साहिब ने भी यही कहा है और अन्य महान संतों ने भी यही कहा है। कुछ बातें और भी हम बताएंगे। सबसे पहले तो जो सतगुरु कबीर साहिब के अनुसार जो लोग कहते हैं कि परमात्मा, आत्मा, भगवान, ईश्वर, परम ईश्वर, ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, जो ये धारणा मन में है ना, ये क्या है? मन से मानी हुई धारणा है और मन की मानी हुई चीज कभी सत्य नहीं होती। जो मन ने माना है वो ही मन ने बनाया है, क्योंकि मन उसी को मानता है जो मन बनाता है। ये सत्य है। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने मन से कोई मूर्ति बना दी, ठीक है, पत्थर से बनाओ या रंग रोगन चित्रकारी से बनाओ, किसी आदमी ने अपने मन से मूर्ति बना दी और दूसरा व्यक्ति जब आया तो उसने देखा कि ये कोई भगवान है, उसने अपने मन से उस भगवान को मान लिया। यह है कि मन ने बनाया और मन ही मान लेता है, यानी कि दूसरा व्यक्ति बनाता है और कोई और व्यक्ति मान लेता है। ये क्या है? मन के खेल। तो इस संसार में जो कुछ भी है वो सब मन के अधीन है। देवी देवता मन ने बनाए, यानी कि काली तो है मन। देवी देवता मन ने बनाए और मन ने ही मान लिए, यानी कि अपने ही अंडर में रख लिए। देवी देवताओं के मंत्र वगैरह बनाए, भाषा बनाए, गीत भजन सब कुछ बनाया। किसने? मन ने। मन कौन है? मनुष्य का। अब ये अपने ही बनाए माया में, जाल में ये मन उलझा हुआ है और मन उलझा हुआ है तो ये जीव समझो उलझा हुआ है और जीव का ये मन है और ये बात सत्य है। जब तक आप मन से मानोगे तब तक आप अपने से और जिसको आपने परमात्मा माना है उससे हमेशा दूर रहोगे। तो हम आपको बता देते हैं कि 10 प्रकार के आदमी कभी भक्ति नहीं कर सकते। पहला व्यक्ति वो है जो अपनी बड़ाई सुनता है और दूसरों की बड़ाई करता है, चाहे वो किसी भी विषय में हो। धन के बारे में हो, महल कोठी बंगले के बारे में हो, गाड़ियों के बारे में हो, या मतलब भाई अन्य साधन के बारे में हो, और
जो अपना दुनिया में नाम कमाना चाहता हो, या दूसरों ने जो कोई विख्यात हो जाता है उसकी बड़ाई करना, मतलब मान बड़ाई वाला कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। ये सत्य है। जैसे मुझ पे लगाओ, मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूं, कल को मैं इसलिए नहीं चलाता कि मैं विख्यात हो जाऊं, नहीं, ये बड़ाई नहीं चाहता, मैं शाबाशी नहीं चाहता। तो पहला व्यक्ति वही है जो मान बड़ाई चाहता हो, दूसरों की मान बड़ाई करता हो, शाबाशी चाहता हो, खुद दूसरों को शाबाशी देता हो, ऐसा व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति कि अपने कुटुंब कुटुंब परिवार बहुत बड़ा हो, उसका अहंकार करता हो, बहू बेटे पोते पोतियां, इनका इनकी मान बड़ाई करता हो, इनको अच्छा बताता हो, और अपने बहुत बड़े परिवार की बड़ाई करता हो, अहंकार करता हो, घमंड करता हो, और धन का अहंकार करता हो, ऐसा व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। तीसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति वो है जो बिना कर्म किए दूसरों का धन हमेशा दूसरों के धन पे हमेशा नजर रहती है। किसी का जमीन हड़पना, किसी का धन हड़पना, किसी भी तरीके से बेईमानने से, झूठ बोल के या कैसे भी, ये व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। चौथा व्यक्ति वो है जो खुद को अच्छा बताए, दूसरों को बुरा बताए, दूसरों की निंदा करे, ये भक्ति कभी नहीं कर सकता। पांचवा व्यक्ति वो है जो पाखंड के द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, दूसरे का नुकसान नहीं सोचता है। वो सोचता है कि मेरा काम निकल जाए, दूसरे का बेशक बिगड़ जाए। ऐसे व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकते। छठा व्यक्ति वो है जो बाहर मन की बनाई चीजों में और मन की बनाई चीजों को सत्य मान के बैठता है, चाहे वो कुछ भी है। ऐसा व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। सातवां व्यक्ति वो है जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, दूसरों को मूर्ख मानता है। वो व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। आठवां व्यक्ति वो है जो बुराई, गलत बातें, गलत वचन सुनता है और गलत वचन मुंह से बोलता है, और इन नजर से गलत देखता है और इन हाथों से गलत करता है। ये व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। नौवां व्यक्ति वो है जो सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में काया सुख और धन सुख चाहता है, हर तरीके का सुख चाहता है। वो व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। 10वां व्यक्ति वो है जो ज्ञानी बन के बैठा हुआ है और मानव जाति को उलझा रहा है, मन की कल्पनाओं में उलझा रहा है, चाहे वो धार्मिक हो या कोई और हो। तो ऐसा व्यक्ति खुद भी डूबता है, औरों को भी लेकर डूबता है नरक में, माया जाल में। तो ये 10 प्रकार के व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकते। ये सत्य है। और भक्ति वही व्यक्ति कर सकता है कि पंचशील मार्ग को अपनाता है। पंचशील पंचशील मार्ग को अपनाता है। इसी पंजे से पंजाब का नाम पड़ा था। पंजाब में आज भी पंचशील का मार्ग अपनाया जाता है, सिख लोग अपनाते हैं। यही पंचशील संतों का मार्ग है। चाहे वो गृहस्थी में हो या
बिना गृहस्थी का हो, जरूरी नहीं है। इंसान यहाँ पे इंसान ने जो जन्म लिया है वो ऐसे नहीं लिया, जो हमने 10 प्रकार बताए हैं ये सब करने के लिए नहीं लिए। मेन मकसद है कि वो उसको अपना स्वरूप जानना, बस मेन मकसद ही यही है। क्योंकि अन्य प्राणी तो जान नहीं सकता, मनुष्य प्राणी श्रेष्ठ है, इसलिए वो अपने आप को जान सकता है, अपने स्वरूप को जान सकता है। और भक्ति मार्ग क्या है पंचशील में? पहला तो है सबको एक समान देखना, मतलब भेदभाव नहीं देखना, पहला तो ये है। दूसरा ये है कि दया, सब जीवों पे दया होनी चाहिए। तीसरा सेवा, सेवा का मतलब ये है कि कोई बुजुर्ग है, कोई दिन दुखी है, उसकी हेल्प करना, मदद करना, ये सेवा होता है। चौथा है प्रेम, प्रेम से करना, सेवा भी करनी है तो प्रेम से करना। और पांचवा है क्या? शांति प्रिय मार्ग में रहना और सबको शांति प्रिय मार्ग में चलाना। यह है पंचशील मार्ग, ये हमारा पंचशील मार्ग सनातन है। इस जीव के साथ ये पंचशील मार्ग और ये जीव के साथ ही पंचशील मार्ग जुड़े हुए हैं, ये सनातन है। हालांकि जीव एक सनातन है, शाश्वत है, इसको किसी ने बनाया नहीं। ये बाहर भी सर्वव्यापी है, अंदर भी ये जीवों में है, मतलब शरीरधारी प्राणियों में है। ये एक डार्क एनर्जी है, इसको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसका कोई मतलब, हम अगर अपने आप को जाने तो हमारा कोई नाम नहीं है, जो है वो निज निज ही नाम है, निज ही स्वरूप है, वो सत्य है। और पाखंडियों ने तो ये फैला दिया कि परमात्मा कोई और है। परमात्मा कोई और नहीं है, वो स्वयं का स्वरूप हर प्राणी में विद्यमान है। वो यहाँ पर बाहर भी है तो यहाँ पे भी है, कोई जगह उसके लिए खाली नहीं है। पाखंडी लोग कह रहे हैं कि काल ने 2100 ब्रह्मांड की रचना की है। भाई ये पाखंड है, जोड़ो मत। और कहते हैं कि कबीर साहिब जी ने सत्यलोक की रचना की है। रचना नहीं की, इस धरती पर आकर के उन्होंने भेद बताया था सत्यलोक का, कि आपके अंदर ही है वो सत्यलोक, बाहर नहीं है। मतलब कहीं और कहीं नहीं है, मतलब किलोमीटर की दूरियों पे नहीं है। आपके अंदर भी सतलोक है, बाहर भी सतलोक है। सिर्फ आपका देखने का, समझने का और मन की आंखों का ये नजरिया ही तो है जो आपको बदल रहा है। और जो स्थिर स्थान है आपके अंदर ही है, वो स्थिर स्थान, वो सतलोक। और बाहर भी है, दोनों जगह पे, हर तरीके, मतलब हर जगह ही है। ये नहीं कि वो किसी एक जगह पे सीमित है, नहीं, वो किसी से बंधा हुआ नहीं। तो पाखंडी लोग बता रहे हैं कि कबीर साहिब ने वो चमत्कार किया, कबीर साहिब ने वो चमत्कार किया। भाई संत मार्ग में चमत्कार नहीं होता, संत मार्ग में सत्य मार्ग होता है। अपने आप की स्वरूप को जानना होता है, अपने आप के आदि नाम को जानना होता है, जो बाहर भी है अंदर भी है। चमत्कार नहीं होता। चमत्कार पाखंडियों ने लगा दिया, जोड़ दिया, क्योंकि चमत्कार, अवतार, देवी देवता, भगवान बनाना, कल्पना करना, ये पाखंडियों का काम है, ये पाखंडियों के कर्मकांड है, जिनको ज्ञान नहीं है अपने आप का। और संत लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि अगर 2100 ब्रह्मांड बनाए हैं तो कबीर साहब ने तो नहीं कहा, ना किसी को बताया, ना ही कहीं कबीर साहब ने लिखा। तो वहां कौन खड़ा था?
किसको पता है भाई? पाखंडी। और रही बात सत्यलोक की, तो वो उसका भेद बताया था कि वो शब्द स्वरूप ही सत्यलोक है। सतनाम है, अलख है, अनामी है, मतलब हमारे नामों से परे है, हमारी भाषा से परे है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये बिल्कुल सत्य था, इसमें कोई झूठ नहीं है। और यही पंचशील मार्ग आप अपनाइए, आपकी भक्ति हो जाएगी। और भक्ति में मुक्ति अगर पाना चाहते हो तो अपने स्वरूप को जानिए, भक्ति और मुक्ति दोनों हो जाएंगी। खाली अकेली भक्ति करनी है तो पांचशील मार्ग अपनाइए, ये आपकी भक्ति है। और भक्ति वो नहीं है जो आप किसी मूर्ति का आगे सामने बैठ के या किसी शरीरधारी के सामने बैठ के आप मंत्र तंत्र पढ़ेंगे, कर्म कांड करेंगे, हैं, पूजा पाठ करेंगे, वो भक्ति नहीं होती। मैं बता देता हूं भक्ति का अर्थ क्या होता है। भगवान बुद्ध के काल में पाली भाषा में भगवते भगवान बुद्ध को कहा जाता था, ये सत्य है। और जो भगवान बुद्ध के जो अनुयायी होते हैं, भिक्षु होते हैं, उनको भगवत कहते थे। तो भगवते और भगवत ये थे, ये पाली भाषा के शब्द हैं, धम्म लिपि में लिखे जाते हैं। और ये भगवान बुद्ध के ही नाम है, भगवते। और भगवत जो है उनके शिष्यों का नाम है, उनको शिष्यों को भगवत कहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया तो भगवत से सीधा ही भगत बोल दिया, भगवत से ही सीधा भगत हो गया। और भगत का काम क्या है? भगत की भक्ति क्या है? सेवा। किसकी? अन्य प्राणियों की, जीव जंतुओं की, मानव जाति की सेवा भक्ति है उसकी। अब पाखंडियों ने जो इसको बदल दिया कि भगत कर्म कांड पूजा पाठ करेगा वो भक्ति होती है, नहीं, वो भक्ति नहीं होती, ये झूठ है, पाखंड है। पाखंडियों को यही नहीं पता कि भगत नाम आया कहां से, भक्ति का मतलब क्या होता है। भक्ति का मतलब सेवा होता है। किसकी? पत्थर की नहीं, अन्य प्राणियों की, अन्य जीव जंतुओं की सेवा। भगवते कौन है? भगवते वो आपका सच्चा गुरु है जो आपको सतमार्ग पे चलाता है, आपको ज्ञान देता है। और उस सतमार्ग का पालन करने वाला भगत होता है। और जो पालन का मार्ग है उसके ऊपर जो चल पड़ेगा तो वो मार्ग भक्ति होती है। ये है सत्य। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं आप पाखंड से दूर रहेंगे। आगे वीडियो में हम फिर आपसे हाजिर होंगे और आशा करता हूं आप उस सर्वव्यापी की कृपा से आप खुश रहिएगा और पंचशील मार्ग जरूर अपनाइएगा। और भक्ति का अर्थ हमने बता दिया और ये भी बता दिया कि कौन कौन व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। तो आशा करता हूं भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों आपको कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब सतगुरु को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्राणियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब।